बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। दुरूद इब्राहिमी से कामयाबियाँ कैसे मिलती हैं? दुरूद इब्राहिमी जब आप पढ़ते हो तो इसकी वजह से आपको नाकामियों से कैसे निकाला जाता है? दुरूद इब्राहिमी तो एक चाबी है, एक सुनहरी चाबी है, एक कामयाबियों की चाबी है, खुशियों की चाबी है। दुरूद इब्राहिमी एक ऐसा राज है कि जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के कुछ दिनों बाद ही हमें अंदाज़ा होता है कि वाकई में जो दुरूद इब्राहिमी के बारे में हमने लोगों के मिरेकल सुनते हैं, लोगों की ज़िंदगी की कामयाबियों को सुनते हैं तो वो सच होता है। क्योंकि हमारी अपनी ज़िंदगी भी कामयाब हो रही होती है, हमारी अपनी ज़िंदगी के जो नामुमकिन काम हैं वो मुमकिन हो रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी की परेशानियां ख़त्म होती हैं, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बना रहा होता है। तो ये सब दुरूद इब्राहिमी के पढ़ने की वजह से जो फ़वाइद हमें मिलते हैं, जो हमें कामयाबियाँ मिलती हैं, तो बड़े बड़े मसाइब होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, उनसे निकलने के लिए आसान से रास्ते हमें बताए जाते हैं। अल्लाह ताला खूबसूरत वसीले बनाते हैं हमारे लिए। करने वाली तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन अल्लाह वसीला ज़रूर बनाता है। तो इंसान जब मोहब्बत के साथ और यकीन से दुरूद इब्राहिमी का विर्द करता है तो आप यकीन जानो जितनी तवज्जो से आप पढ़ोगे उससे ज़्यादा आपको फ़वाइद मिलेंगे। दुरूद इब्राहिमी अगर तवज्जो से ना भी पढ़ें और बैठकर भी ना पढ़ें, लेकिन फिर भी दुरूद इब्राहिमी के पढ़ने से ज़रूर ज़िंदगी तब्दील होती है, परेशानियाँ ज़रूर ख़त्म होती हैं, नाकामियाँ ख़त्म होती हैं। बस अल्लाह ताला हमें मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ और लगन के साथ दुरूद पाक पढ़ने वाला बनाए। दुरूद इब्राहिमी को ये जौन सा भी दुरूद शरीफ है, आप जिस तरीके से पढ़ेंगे, तवज्जो से ना भी पढ़ें, उठते बैठते पढ़ें, फ़वाइद तो मिलने हैं। दुरूद शरीफ से तो परेशानियाँ ख़त्म होनी है, लेकिन जितने ज़्यादा फ़ायदे आपको तवज्जो से और लगन और यकीन से पढ़ने से मिलेंगे, उसके फ़ायदों की जो गिनती है वो हम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों का नज़ूल होता है, परेशानियाँ ख़त्म होती हैं, कामयाबियाँ इंसान का मुक़द्दर बन जाती हैं। तो दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ते हो, मेहनत भी करते हो, तो थोड़ी मेहनत और कर लो कि तवज्जो बना लो, फिर आप अपनी ज़िंदगी में कमाल देखो इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम।